भारत जो है ये राज्यों का देश है, इसलिए वन इलेक्शन वन नेशन का जो उन्होंने नारा दिया है, इसके पीछे एक राजनीतिक उनका उद्देश्य है। जो उनका नाकामी है देश के अंदर 10 साल के अंदर, वो अपना इसी मुद्दे के अंदर छिपाना चाहते हैं। वन राशन का जो मामला था वो दूसरा मामला था, लेकिन यह इलेक्शन से संबंधित मामला है। ये हर राज्यों का अपना अलग अलग नेचर है, अपना अपना विचारधारा है, और उस पूरे भारत में 38 राज्यों का अलग अलग विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। दूसरा बात कि वन नेशन वन इलेक्शन का जब मोदी जी बात करते हैं तो वन नेशन वन माने कमाने का बात बतियाएं, हर लोग समान इनकम हो, वन नेशन वन इनकम का बात करें मोदी जी, ये बहुत अच्छा बात है, हम लोग भी स्वागत करेंगे। गरीबी अमीरी दोनों मिट जाएगा इस देश के अंदर, जाति प्रथा भी मिट जाएगा। यहाँ तो मोदी जी के राज में अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इसलिए हम लोग जैसा जो सामान्य वर्कर हैं, सामान्य आदमी हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में है। देखिए, इस पर भी हम बहुत और शास्त्र के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जिस चीज़ देखे हम लोग, मोदी जी के राज्य में जीएसटी में 27 बार संशोधन हुआ और फिर भी ये जीएसटी अपूर्ण है। इनका जीएसटी जो लगाने का तरीका था ये आधा अधूरा था, ये हड़बड़ी में लागू कर दिए, जिससे इस देश के लोगों ने भुगत रहा है। इसका आर्थिक बोझ सामान्य वर्ग पर, छोटे व्यापारियों पर जा रहा है। ऐसा नहीं है, इसका 2022 ना 2023 पूरा होने जा रहा है और 6000 रुपया झुनझुना धरा दिए। 50 किलो का बुढ़िया जो खाद का आता था उसको 45 किलो का दिए, और दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन दाम तो उससे ज़्यादा बढ़ गया ना। 5 किलो खाद का समझ रहे हैं कितना दाम हुआ, और 6000 रुपया किसानों को देते हैं और 5-5 हजार करोड़ रुपया जो है अपने उद्योगपति मित्रों का माफ़ करते हैं। इसलिए किसानों का दुर्दशा इस देश में मोदी जी के राज में हुआ है। तैयार है किसान का जो धान का दाम बढ़ना चाहिए जिस अनुपात में गेहूं का, एक बात हम और खुलासा करेंगे कि गेहूं पर एमएसपी रेट 25 रुपया बढ़ाना, 50 रुपया बढ़ाना, और फिर उसी गेहूं को जो उद्योगपति ले लेते हैं तो उस उद्योगपति ले फिर अपने सरकारी खजाना में 3200 के रेट से क्विंटल लेना, ये कहाँ का बात है? किसान का तो औने पौने में दाम बेचा गया था गेहूँ, और वही गेहूँ जो है व्यापारियों से फिर हाई मूल्य पर ले रहे हैं। आज खदान में जो आपका कोटा बटाता है गरीबों के बीच में, वो 1 किलो राशन में गेहूँ दिया जाता था, वो भी बंद है। गेहूँ है या नहीं है सरकार के खजाना में, गेहूँ दे ही नहीं रहे हैं। तो मोदी जी का यही नीति है कि अमीरों को अमीर बनाना और गरीबों को गरीब बनाना। एक ये है, उनका कोई नया मुद्दा है क्या? ये राजनीतिक मुद्दा है। इंडिया एक कब नहीं था, इंडिया तो उस समय एक था कि श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी गोवा को पुर्तगाल ने छीन ली। मोदी जी क्या किए हैं? इंडिया के कौन सा एरिया को बढ़ा दिए? नहीं कह रहे हैं कि भारत सही है, इंडिया। देखिए, ये बात संविधान में है कि इंडिया मीन्स भारत, भारत मीन्स इंडिया, तो इसमें क्या विवाद है? अब मान लीजिए कि अगर विपक्षी गठबंधन भारत नाम धले तो क्या फिर भारत का भी नाम हटा देंगे क्या? या फिर हिंदुस्तान अगर धरते हैं, हिंदुस्तान धले तो नाम हिंदुस्तान का भी हटाएंगे क्या? ये इनका राजनीतिक मुद्दा है। जान रहे हैं कि इंडिया नाम से ये गठबंधन लोकप्रिय हो चुका है, इससे इनका हड़बड़ाहट है, इनके लोगों के बीच में हड़बड़ाहट है। और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, कितना दिन मूर्ख बनाएंगे देशों के लोगों को। ये सब्जबाग का जो सपना दिखाते हैं देश के अंदर, आए थे कि हम ले आएंगे स्विस बैंक से पैसा 15 लाख देंगे, और उस समय जो पैसा था उसका दोगुना हो गया। और भारत सरकार पूरे फुल मेजॉरिटी में इनका सरकार है, क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी किए? किनका पैसा है? अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह या किसी कांग्रेस नेताओं का पैसा था तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए था, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए था। या फिर भाजपा के नेताओं का है तो उनका भी सार्वजनिक करें। ये तो इनका राजनीतिक शगुफा है। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, पूरे बिहार में, हम भारत का तो बात नहीं बताएंगे, पूरे बिहार में यदि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करके अच्छा ढंग से लड़ गया और कैंपेनिंग अच्छा से कर लिया तो यहाँ 0 पे आउट होगा भाजपा। हम विधानसभा के चुनाव में भी उस समय हम फेसबुक पर अपना डाले थे कि शाहाबाद में एनडीए जो है हार रहा है।
और महागठबंधन जीत रहा है। उस समय यही हुआ था। अभी लोगों के अंदर आक्रोश है मोदी जी के बातों से। मोदी जी मन के बात करते हैं, लोगों के मन के बात नहीं करते हैं, अपने मन के बात कर रहे हैं। लोग त्रस्त हैं। इस देश के अंदर नौजवान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो आपका लाए हैं 4 साल का नौकरी नौजवानों के लिए, कौन आर्मी में, सेना में ये क्या झुनझुना धरा रहे हैं। वो सेना जो लड़का जाएगा 1 साल ट्रेनिंग करेगा, हथियार चलाने सीखेगा, सीमा सुरक्षा करने सीखेगा, और 4 साल के बाद घरे लाकर रख दीजिएगा तो आतंकवादी हो जाएगा। वो तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो तो ट्रेनिंग पहले से ट्रेंड है। ये तो देश के अंदर उथल पुथल मचाने का इनका प्लानिंग है। बेरोजगारी का इनका जो वादा था वो फेल है, बिल्कुल फेल है। कुछ नहीं किए, कहाँ रोजगार उपलब्ध कराए हैं किसी को। अगर पूर्व से तैयारी करके इस कार्यक्रम को किया जाए तो ठीक है, देश का पैसा बचेगा। लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर अब 6 महीने 8 महीने आपके चुनाव बचे हैं और 8 महीने के अंदर में विधानसभा भी चुनाव कराना है 4-5, तो ऐसी स्थिति में कौन सी तैयारी करेंगे। इसके लिए 2-4 साल समय होना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। तो तत्काल ये लोग ला करके एक नहीं होता है, एक चुनावी मुद्दा लोगों में एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। चूँकि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, जब से गठबंधन बना है तब से बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। सर्वे भी बता रहे हैं कि 2% का अंतर है, जबकि पूर्ण तरह से इंडिया अभी गठित नहीं हुआ है, न इसके कन्वेनर बने हैं न अध्यक्ष बने हैं। तो डर से ये अलग अलग पैंतरे पर ही चल रहे हैं, जानबूझकर डाइवर्ट करने के लिए, अपनी हार को बचाने के लिए महिला बिल फलना, चूँकि पहले ही महिला बिल आया था। ये सारी चीज़ सगुप्ते हैं, जनता को भ्रमित करना और देश पर राज करना। और हम भारत भी बोलते हैं, हम आर्यावर्त भी बोलते हैं, इसके अलावा इंडिया भी बोलते हैं। सारे रिकॉर्ड जो आपके हैं, चाहे इनके 9 साल के कार्यक्रम में हुआ हो, जितने इन्होंने कार्यक्रम किया सभी में इन्होंने इंडिया नाम जोड़ा था। आज क्या प्रॉब्लम आ गया? स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, हाँ, बहुत सारे मैंने सैकड़ों नाम इन्होंने दिए। तो आज कौन नफरत हो गया इंडिया से इनको? अगर ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने नाम दिया, तो ये बहुत से हमारा प्रथम जो रेलवे लाइन बिछा, आज भी जो संसद भवन जिसमें हम चल रहे हैं, संसद चल रहा है, वो भी है अंग्रेज़ों का दिया हुआ। राष्ट्रपति भवन भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें किसको हटाओगे भैया, मिटाओगे? लाल किले से जहाँ 15 अगस्त को हम भाषण देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, वो भी मुगलों ने बनाया था। कहाँ मिटाओगे? काम करने की ज़रूरत है, लोगों की समस्याओं का निदान करने की ज़रूरत है। ये फिजूल की चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब काम नहीं करते हैं तो उलूल जुलूल बात करके लोगों को डाइवर्ट करते हैं और उनको अपने एम से, अपने मुहिम से पीछे हटाना चाहते हैं।